राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धुन ऑफ राधे कृष्ण में। हम सब रामायण के बारे में जानते हैं। हम ये बात जानते हैं कि रामायण के दौरान हमारे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उस वनवास के दौरान हमारे प्रभु श्री राम वन में रहा करते थे। उस वन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने वाली थी जो पहले से निर्धारित थी, क्योंकि उन सब घटनाओं में प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलने वाला था। उसी में एक बहुत प्यारा घटना माँ सबरी का था। माँ सबरी भी ये बात जानती थी कि हमारे प्रभु श्री राम उस वन में रह रहे हैं, और इसी इंतज़ार में वो रोज़ अपनी कुटिया को फूलों से सजाती और बहुत सारे मीठे बैर एक टोकरी में रखा करती थी। उनका इंतज़ार एक दिन ख़त्म होता है। प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उनकी कुटिया में आ पहुँचते हैं और तुरंत माँ सबरी उनसे यह आग्रह करती है, हे प्रभु श्री राम, आज आप हमारी कुटिया में रहें, मेरे इस बैर का सेवन करो। प्रभु श्री राम उनकी इस आग्रह को मान जाते हैं। उनका खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बैर पहले झूठा करती, फिर श्री राम जी को दे दी। यह देख लक्ष्मण जी को यह बात नहीं भाती। वो तुरंत अपने प्रभु श्री राम से पूछते हैं कि भैया, ये आपको झूठे बैर खिला रही है, आप क्यों खा रहे हो? प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है भाई, ये हज़ारों साल से मेरा नाम तप कर रही है, इस भाव से कि मैं एक दिन उसे मिलूंगा और उसका उद्धार करूंगा। वो एक समय बहुत बड़ी राजकुमारी श्रमना थी। वो भी समुदाय की पुत्री थी। जब उसकी शादी हो रही थी तो उनके पिताजी ने 100 पशुओं के बलिदान का निर्णय लिया। ये बात श्रमना को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने पिता से आग्रह करती है कि पिताश्री, क्या हम ये बलिदान टाल सकते हैं? मगर उनके पिता उनका यह आग्रह नहीं मानते। यह देख वो अपनी शादी से एक दिन पहले अपना राजमहल छोड़ देती है। उनके पिता को बहुत ही अपमान का सामना करना पड़ता है। इस गुस्से में वो अपनी ही पुत्री को ये श्राप दे देते हैं कि तुम आजीवन दुखी रहोगी, तुम्हारा उद्धार ही नहीं होगा। फिर माँ सबरी इस वन में आके रहने लगती है। इसी वन में बहुत महान ऋषि मातंग रहा करते थे, जो रोज अपने शिष्यों के साथ एक रास्ते से गुजरा करते थे, और वो रास्ता रोज फूलों से सजा रहता। एक दिन वो देखते हैं वो और कोई नहीं, माँ सबरी उससे सजाया करती थी। यह देख वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि तुम हमारी कुटिया में रहो। वो सालों साल मातंग ऋषि के साथ रहती हैं, उनका सेवा करती हैं और उस कुटिया में रहती हैं। जब मातंग ऋषि इस धरती को छोड़ रहे थे तो वो उनसे ये बात बोलते हैं कि सबरी, तुम कभी इस कुटिया को छोड़ के मत जाना, क्योंकि एक दिन प्रभु श्री राम नारायण श्री राम का रूप लेकर इस वन में आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। और आज वो दिन आ गया है। इतने हज़ारों का तप, इतने हज़ारों सालों का तप और ये भाव मैं कैसे भूलूं? इस झूठे बैर को तो मैं कभी देखा ही नहीं, मुझे तो बस उसका भाव दिख रहा था। तो इससे हमें क्या मिलता है सबक? कि हमारे प्रभु बहुत पहले ही हमारे लिए ऐसे ऐसे उदाहरण रख के गए हैं जो इस कलयुग में हमारे काम आएगा। जो इस कलयुग में हम कठिनाइयों से भरे हुए हैं, तकलीफ़ों से भरे हुए हैं, तो ये नाम जप, ये भाव ही हमें इस तकलीफ़ों से उभार के लेके जाएगा। तो इसी आस्था के साथ मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगी कि प्रभु का नाम जप करें, बहुत प्रेम से, बहुत भाव से, क्योंकि प्रभु तो हमारे भाव के भूखे हैं। इसी आशा के साथ हम फिर से अपने अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। धुन ऑफ राधा कृष्ण।